आज की क्लास में हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमारे पास जो यूनिट का नाम है वो है विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे कोई कार्बन की वलय है, कोई कार्बन की रिंग है, बेंजीन रिंग है या फिर इस तरीके से है, आपने देखा होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, देखा है ना। तो जब हमारे पास किसी रिंग में, किसी वलय में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं तो ऐसी रिंग क्या कहलाती है? समचक्रीय रिंग कहलाती है या हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास हो कि इस पूरी वलय में यहाँ जो परमाणु जुड़े हुए हैं कार्बन, इन कार्बन के अलावा और कोई एटम आकर जुड़ जाए, जैसे नाइट्रोजन जुड़ जाए, सल्फ़र जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, कुछ भी जुड़ जाए। ठीक है, यानी कि एक विषम परमाणु जुड़ जाए, कोई अलग सा कार्बन के अलावा कोई अलग सा परमाणु कार्बन के स्थान पर जुड़ जाए, तो ऐसा यौगिक हमारे पास क्या कहलाता है? विषम चक्रीय यौगिक कहलाता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सी हमारे पास डेफिनेशन हो गई। अब आप कहेंगे इसमें और चीज़ें बताइए। अब देखो हमारे पास जैसे ये 5 कार्बन वाली रिंग थी, हमने कार्बन को हटा दिया और कार्बन की जगह जोड़ दिया ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया? विषम चक्रीय यौगिक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने सल्फ़र जोड़ दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमने और कुछ भी, जैसे हमने नाइट्रोजन जोड़ दिया इस तरीके से, या फिर बेंजीन रिंग में जोड़ दिया। ठीक है, तो कार्बन के अलावा और कोई समूह जोड़ दिया हमने, तो ऐसी जो वलय है वो हमारे पास क्या कहलाती है? विषम चक्रीय वलय कहलाती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहलाती है, और ऐसे यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये सिंपल सी बात हो गई हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक की। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को, विषम चक्रीय यौगिकों को कैसे नाम दिया जाता है, उनका नामकरण कैसे दिया जाता है, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखना, मैं तेरा हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास विषम चक्रीय यौगिक के रूप में कुछ भी हो सकता है, अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, या और कोई सा भी एनी अदर कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, कोई सा भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए एक स्पेशल नाम होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, इसके लिए होता है ऑक्जा। नाइट्रोजन है, इसके लिए होता है एजा, इसके लिए होता है थाया। ठीक है, जब भी ये आ जाएंगे, ऑक्सीजन आ जाएगा तो ऑक्जा लगेगा, नाइट्रोजन आ जाएगा तो विषम चक्रीय यौगिक में एजा लगेगा, सल्फ़र आ जाएगा तो थाया लगेगा। तो इस तरीके से हम देखो, मेन तो यही है, ऑक्जा, थाया, एजा, ये ऐसे हैं। ठीक है, कॉमन नेम में। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये है। ठीक है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एजोल। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो हमारे पास एक से ज़्यादा विषम चक्रीय परमाणु हैं, जैसे 2 नाइट्रोजन हैं तो डाई एजा लगा सकते हैं। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्जा लगा सकते हैं। 2 सल्फ़र है तो डाई थाया लगा सकते हैं। ठीक है,
ये हम बात कर रहे हैं। आगे की बात देखते हैं। और यदि अगर हमारे पास क्या हो, यदि हमारे पास एक जैसे ना होकर अलग अलग विषम परमाणु हो, जैसे नाइट्रोजन हो और ऑक्सा हो, तो इनका नाम कैसे लिखेंगे? इनका नाम मिक्स करके लिखेंगे। जैसे हमारे पास इसको लिख सकते हैं ऑक्सा एजोल। क्या लिख सकते हैं? ऑक्सा एजोल या फिर ऑक्सा प्लस एजा। ठीक है, तो ये कुछ नामकरण के नियम हैं आपके पास। ठीक है, आपको एक बात और याद रखनी है, अगर आपके पास 5 सदस्य रिंग है, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 सदस्य रिंग है, तो आपके पास लास्ट में लगेगा ऑल, और अगर 6 सदस्य रिंग है तो लास्ट में लगेगा ई। ठीक है, अगर हमारे पास ये 6 सदस्य रिंग होती तो इसमें लग जाता है एजीन, ऑक्सीन, थाइन, इसके ये लग जाते हैं। ठीक है, आपको ये जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा इनके कुछ सामान्य नाम भी हैं, वो हमको देखने हैं। वैसे तो IUPAC ज़रूरी है, लेकिन इनके सामान्य नाम भी हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्यूरेन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास ये जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं प्रोल। इसको हम बोलते हैं प्रोल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ कंपाउंड है, कुछ यौगिक है। हमने सामान्य नाम भी बता दिए, IUPAC नाम भी बता दिए। अब देखो 5 सदस्यीय रिंग के कौन कौन से नाम होते हैं और 6 सदस्यीय रिंग के कौन कौन से नाम होते हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर दिख जाएंगे, आप देख सकते हो। इसमें 6 सदस्य वाले देरी की है और 5 सदस्य वाले देरी की है। जब हमारे पास नाइट्रोजन असंतृप्त है, और संतृप्त है, वो वाली कंडीशन देरी की है। जब नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो एजीन नाम दिया हुआ है, और जब बिल्कुल संतृप्त रिंग है तो उसको एजीनिडीन बोल रहे हैं, एजीनिडीन। सामान्य नाम पिरिडीन और इसका पिपरिडीन। नाइट्रोजन अनुपस्थित है तो असंतृप्त में ऑक्सीन और ऑक्सेन। और 5 सदस्य वालों को नाम कैसे दिया है? देखो ऑल लगा रखा है और इनको नंबर दे दिया 1,3 डाईएजोल। संतृप्त में ओलिडीन, ऑक्सोलिडीन, असंतृप्त में ऑल थायोल। ठीक है, और फिर संतृप्त में सल्फ़र वाला, ऑक्सीजन वाला दे रखा है तो उसमें ऑक्सीलेन। 5 सदस्य वाले की बात कर दी और 6 सदस्य वाले के बात कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास संतृप्त और असंतृप्त वाले की बात हो गई। इसके अलावा हमारे पास क्या है, कुछ यौगिकों के IUPAC नाम की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो IUPAC नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। देखिए, देखो ये हमारे पास मैंने अभी बताया था प्रोल, इसका IUPAC नाम है एजोल। फिर उसके बाद फ्यूरेन, इसका IUPAC नाम है ऑक्सोल। फिर उसके बाद थायोफिन, इसका IUPAC नाम है थायोल। उसके बाद ये है पिरिडीन, इसका IUPAC नाम एजीन। इमिडाजोल, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, वैसे इसको 1,3 डाई नाम दे दिया, 1,3 डाई एजोल। पायरेजोल, 1,2 डाई एजोल। देखो 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं ना, नंबर दे दिया। इसी तरीके से ऑक्सोल क्यों दे रहे हैं? ऑक्साजोल भी बोल सकते हैं, क्यों दे रहे हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों जुड़े हुए हैं। थायाजोल, सल्फ़र और नाइट्रोजन, 1,3 थायाजोल। पिरिडेजीन, 1,2 डाई एजीन। प्रिमिडीन, 1,3 डाई एजीन। ठीक है, और पायरेजीन, 1,4 डाई एजीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, कुछ नाम हो गए, मैंने आपको फटाफट बता दिए जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये आपको किताब में भी मिल जाएंगे, इनको ध्यान से देखिएगा। और आगे हम इनका निर्माण कैसे होता है और इनसे क्या क्या बनाया जा सकता है, वो वाली बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।